सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बैठे को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 34 फ्रेंड्स। और पूर्व की तरह मैंने सेट नंबर 31, सेट नंबर 32, सेट नंबर 33 में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को प्रस्तुत किया। तो चलिए इसी कड़ी में आज पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सेट नंबर 34 फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड इन बिटवीन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व वह स्थित होता है किसके बीच में? तो वह स्थित होता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। जबकि अगर हम मिट्रल वाल्व या बाइकॉस्पिड वाल्व की बात करें तो वह सिचुएटेड होता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है ट्राइकॉस्पिड वाल्व के बारे में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइकॉस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड इन बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड फ्लोइंग इन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है कहाँ से कहाँ? तो लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है। जबकि वेन की अगर बात करें तो सब पूरे वेन में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी वेन इसका बाद है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक अगर इसी प्रकार हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो दोनों क्वेश्चंस अल्टरनेटिव हैं, दोनों के क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों के आंसर अलग अलग हैं, लेकिन समानता देखा जा रहा है कि हम अगर पल्मोनरी वेन की बात करें तो क्या होगा, हम अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो क्या होगा, हम अगर ट्राइकॉस्पिड वाल्व की बात करें तो क्या होगा, हम अगर मिट्रल वाल्व या बाइकॉस्पिड वाल्व की बात करें तो क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डायस्टॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इज, अर्थात वेंट्रिकल का शिथिलन कितने सेकंड का होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 0.40 सेकंड का रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल या डायस्टॉल ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हार्ट इज नोन एज ए डबल पंप बिकॉज, हार्ट को डबल पंप या प्रवाह वाला माना जाता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोनों को मिलाकर बोथ एंड बी, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। अगर ब्लड फ्लो की हम बात करें तो हार्ट के एक भाग में और हार्ट के दूसरे भाग में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, दोहरे सर्कुलेशन होते हैं। प्रथम सर्कुलेशन में शरीर के सभी अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम में लाया जाता है और यहाँ से यह वेंट्रिकल में जाती है। वेंट्रिकल से यह शुद्ध होने के लिए किसके मार्फत? तो वह पल्मोनरी आर्टरी की मार्फत कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। पुनः लंग्स से यह पल्मोनरी वेन के मार्फत लेफ्ट एट्रियम में आती है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अर्थात जो हमारा हृदय है वह डबल पंप है या डबल सर्कुलेशन का होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल ऑफ हीट इज ए नेटवर्क बॉडी किसका होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिफिशियल पेसमेकर इज यूजली इम्प्लांटेड टू करेक्ट द डिफेक्ट इन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइनो ऑरिकुलर नोड। तो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल पेसमेकर का प्रयोग ऐसे नोड के नॉन फंक्शनल हो जाने पर किया जाता है। हमारे हृदय में दो प्रकार के नोड होते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड
और दूसरा साइनो ऑरिकुलर नोड। तो साइनो ऑरिकुलर नोड को प्राकृतिक नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। इसके नॉन फंक्शनल होने की स्थिति में आर्टिफिशियल पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। So here option number B is correct answer for the question number 6. Next question number 7. Pulmonary vein carries oxygenated blood from। यहाँ पल्मोनरी वेन की बात हो रही है। तो पल्मोनरी वेन में कौन सा रक्त बहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ? तो लंग्स से यह लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो शो हियर lungs to heart, option number C is correct answer for the question number 7. Now the question number 8. The sequence of cardiac cycle is। कार्डियक साइकिल हृदय चक्र का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वह होगा ऑप्शन नंबर ए एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। Now the question number 9. Which leukocyte secrete both heparin and histamine? कौन सा ल्यूकोसाइट या WBC स्रावित करता है हेपेरिन और हिस्टामिन को? तो यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बेजोफिल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. This is the central point to remember about the function of the leukocyte, particularly the basophils। और इसी प्रकार हम एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स के बारे में भी जानकारी रखेंगे। और इस प्रकार इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट इन कहाँ? तो रेड बोन मैरो में एरिथ्रोपोएसिस की क्रिया होती है और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। शो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नॉर्मल पल्स प्रेशर इज। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 40 mmHg होता है। जबकि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किडनी शेपेड न्यूक्लियस पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो न्यूक्लियस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है विभिन्न प्रकार के WBC का। तो किडनी शेपेड किस में पाया जाता है? WBC में। तो ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट में किडनी शेपेड न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो किस स्थिति में एरोटा में ब्लड प्रेशर सर्वाधिक होता है, उच्चतम होता है, अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन की क्रिया होती है। तो राइट एट्रियम में तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है एरोटा में। एरोटा से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। जैसा कि हम जानते हैं यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज एरोटा। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ए वेगस और पैरासिम्पैथेटिक नर्व टू हार्ट इज कट द हार्ट बीट विल। तो हार्ट बीट क्या होगा जब वेगस या पैरासिम्पैथेटिक नर्व को काट दिया जाए? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इंक्रीज हो जाएगा। क्या? तो हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिस्टोल कॉजेज। सिस्टोल के कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से रक्त का निकास होता है। शो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए करेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पाथवे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लेफ्ट ऑरिकल से
लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, आर्टरीज, टिश्यू, वेन्स और राइट एट्रियम पुनः ब्लड चला आता है, इसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। So here option number C is correct answer for this question number 16. Now question number 17. Heartbeat is heard on the left side. लेफ्ट साइड में हार्ट बीट सुनाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे लेफ्ट साइड में होता है। So option number D is correct answer. So option number C is correct answer for the question number 17. लेफ्ट वेंट्रिकल्स चाहे वह लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों हमारे लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हार्ट बीट लेफ्ट साइड में सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. फर्स्ट साउंड रिकॉर्डेड इन स्फेग्नोमीटर इंडिकेट्स। हम जैसा जानते हैं स्फेग्नोमीटर वह यंत्र होता है जिसके सहारे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मापा जाता है। तो फर्स्ट साउंड जो होता है फ्रेंड्स वह होता है लव का, और फर्स्ट साउंड में क्या होता है, तो जो ट्राइकुस्पिड वाल्व है और बाइकुस्पिड वाल्व है वह बंद कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द क्यूआर कॉम्प्लेक्स इज इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यह रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर? एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स ब्लड क्लोथिंग की बात हो रही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और अगर हम ब्लड क्लोटिंग के बहुत सारे फैक्टर्स की बात करेंगे तो वह एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का संबंध ब्लड में पाए जाने वाले विभिन्न फैक्टर्स से है जो ब्लड कोगुलेशन में मदद करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. लार्जेस्ट इंटरनल वेन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू लीवर, लीवर को जाने वाला सबसे बड़ा आंतरिक वेन जो आहार नाल से निकलती है क्या कहलाती है? हेपेटिक पोर्टल वेन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने के पहले आप इसके आंसर्स को अपने आंसर से मिला लेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे नेक्स्ट डे ठीक इसी समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.